ने इंस्टाग्राम ने आपका पेज कर दिया क्लोज, आपकी कस्टमर बेस कहाँ गई? खत्म। क्योंकि आप किसी थर्ड पार्टी पे रिलाई कर रहे थे। हमारा मेन गोल होगा कि जिस तरह एक शॉप, एक दुकान बनाते हो ना एक एरिया में, उसको चलते हुए टाइम लगता है, ऐसा 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 उसके कस्टमर बनते हैं। हमने उसी तरह से जाना है। हमने लोगों को इनकरेज करना है कि भाई चीज परचेज करो हमारी वेबसाइट पे आके, फेसबुक पे आ रहे हो, इंस्टाग्राम पे आ रहे हो, जहां से भी आ रहे हो, वो मार्केटिंग है, वो हमें वहां से, वो हमारे प्लेटफॉर्म वहां से मार्केटिंग कर रहे हैं, तुमको तो लेके आना ही आना है। उनके थ्रू आए, लेकिन जो चेकआउट करें, जो परचेजिंग करें, वो हमारी वेबसाइट पे आके करें, ताकि हमारी वेबसाइट उनके माइंड में बैठे और हमारे पास उनका डाटा आए, उनकी ईमेल, उनका फोन नंबर, सब कुछ हमारे पास आ रहा हो। जब हमारी वेबसाइट पे वो आके चेकआउट करेंगे तो सारा डाटा वो देंगे। तो हम इंकरेज करेंगे वेबसाइट पे आए, तो कुछ लोगों को फिर वेबसाइट याद हो जाएगी, कुछ रिटर्निंग कस्टमर बन जाएंगे। तो स्लोली स्लोली ये टाइम आएगा कि अब आपके पास रिटर्निंग कस्टमर भी हैं, नए भी आ रहे हैं। तो एक जिस तरह एक शॉप किसी एरिया में अच्छा चल रही होती है, वैसे आपका जो ऑनलाइन स्टोर है वो भी अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि पुराने रिटर्निंग कस्टमर्स भी आ रहे हैं और नए कस्टमर्स भी आ रहे हैं। तो इसलिए वेबसाइट होना जरूरी है। तो पाकिस्तान में अब फेसबुक मार्केट प्लेस स्टार्ट हो गई है। हाँ जी, उसको भी देख लेते हैं। इंस्टाग्राम भी सर मैं सब कुछ करके टू चेकआउट पे स्टक हुई, मुझे कंपनी रजिस्ट्रेशन में नहीं आ रही। कंपनी रजिस्ट्रेशन देखें, कोई भी बिजनेस है ना हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, ये प्रॉब्लम है कि कोई बंदा जो है ना, उठ के कोई भी चीज बना के बैठ जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। अब कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं। बाहर की कंट्रीज के अंदर आपने कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, छोटे से छोटा काम भी करना है ना, तो उसका भी लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए भी कंपनी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो हम लोग फिर ये जो काम करने जा रहे हैं, इसका लीगल होना जरूरी है। और लीगलाइज कैसे होगा? जब वो रजिस्टर्ड होगा। तो हमें कंपनी रजिस्टर करवानी है, किसी भी लायक को पकड़ो, 2500 रुपया 3000 रुपया दो, वो आपको कंपनी रजिस्टर करवा के दे देगा, पूरी की पूरी कंपनी। आप फाइलर होना पड़ेगा, उसके बाद आप कंपनी रजिस्टर करवाओगे, आपके नाम पे करवानी है, सोल प्रोप्राइटरशिप करवानी है, पार्टनरशिप करवानी है, प्राइवेट लिमिटेड करानी है, जो भी करवानी है आप करवा सकते हो। तो कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है। उसके बाद सर मेरी कितनी स्पीड होगी? 4 दिन पहले 4 पेज पे थी, आ जाएगी नगीन। देखें कि इंप्रेशन कितने डाउन हुए, क्या हुआ है। फाइबर के अलगो चेंज होता रहता है बिल्कुल। वालेकुम सलाम सर, मार्केट प्लेस पे पेमेंट भी हो जाती है? हाँ जी हो जाती है। वालेकुम सलाम। कब अभी क्या चल रहा है? मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है सर हमने। चलें सर, मैं पता करूँगी। ठीक है। तो हम लोग अब मार्केटिंग फेज के ऊपर आ गए हैं जैनब। इसमें कोई इशू नहीं है, कंपनी जिससे करवाना को बस वो नाम बड़ा लगता है, बड़ा लगता है, पता नहीं क्या कुछ होगा। इट्स नॉट अ बिग डील। आप खुद से भी करवा सकते हो, आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज हो, नहीं तो आप किसी लॉयर को यूज कर लो। और लेकिन पैसे बहुत ज्यादा पे नहीं करने, बड़ी थोड़ी सी फी होती है, उसके अंदर आपका काम हो जाता है। तो अगर कोई ज्यादा पैसे मांग रहा हो, कोई इशू हो रहा हो, तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको किसी को रिकमेंड कर दूंगा। वालेकुम सलाम। ओके चलो जी। सो मार्केटिंग वाले फेज के ऊपर अब आ गए हैं, और अब हम लोगों ने इसके अंदर जो मेनली कवर करना है, एक तो हमने फेसबुक मार्केटिंग कवर करनी है, और दूसरी हम होगी इंस्टाग्राम मार्केटिंग। और हम लोग जो जा रहे हैं वो स्ट्रेट अवे पेड मार्केटिंग पे जा रहे हैं। वालेकुम सलाम आजाद। पेड मार्केटिंग क्यों? पेड मार्केटिंग इसलिए कि पेड मार्केटिंग में जो रिटर्न है ना, जो आउटपुट है, वो इंस्टेंट है। इंस्टेंट आउटपुट आपको मिल सकता है पेड मार्केटिंग के अंदर। इस वजह से हम लोग पेड मार्केटिंग पे बात करेंगे। जो फ्री मार्केटिंग है, जो विदाउट पेमेंट्स है, विदाउट एड्स है, वो टाइम लेती है, उसमें स्लोली 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 वक्त के साथ साथ रिजल्ट्स आपको आएंगे। तो इस वजह से हम लोग फ्री मार्केटिंग फिलहाल नहीं कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं कि अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आप फौरी तौर पे ऐड चलाओ, डे वन में ही आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो सकते हैं, डे वन में ही आपकी सेल आना स्टार्ट हो सकती है। तो क्विकेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग है आपकी पेड एड्स। तो हम लोग उसमें देखते हैं कि हम एड्स पे कितने लगा रहे हैं, हमें उसमें सेल कितनी आ रही है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, सब मिला के हमारा टोटल प्रॉफिट, जो रेवेन्यू वो डिसाइड हो रहा होता है कि नेट प्रॉफिट क्या है। तो वो इस तरह डिसाइड हो रहा था। लेकिन क्विक है, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। सर आप ही रिकमेंड करते हैं, वो से करवा लेंगे। मैं मुझे पता करना पड़ेगा कि कौन किसको मैं रिकमेंड करूँ, मैं देख लूंगा, जैसे मैंने करवाई थी मैं उसको पता कर लूंगा। सर वेबसाइट वाला काम कंप्लीट हो गया है क्या? अरसलान, वेबसाइट पर मेरे में थीम में इशू आ रहा था, तो मैंने आप लोगों को वर्डप्रेस का पूरा कोर्स शेयर कर दिया हुआ है। गूगल ड्राइव्स पड़ी हुई है ग्रुप के अंदर। आपने अगर नहीं देखी अभी तक, देख लो। इस बात को 4 दिन हो चुके हैं, ये 5वां दिन आई गेस। वो आप वो देख लें, मैंने शेयर किया था, मैं सोचता डिलीट भी कर दूं। तो आप लोगों को ऑप्शन दिया तो उसको देख लो। तो उसमें थीम के इंस्टॉलेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी, उस वजह से मैंने फिर आपको पूरा कोर्स शेयर कर दिया। उसमें अली टू वो नहीं है, उसके अलावा सब कुछ है, तो आप वो देख लेना। ठीक हो गया? चलें। अब सर मार्केटिंग को यूएसए में व्यू करवाना है वाया वीपीएन। क्यों करवाना है भाई? वीपीएन क्यों यूज करना है आपने? आपके पास ओपन ऑप्शन है, आप पाकिस्तान में बैठ के दुनिया के किसी कोने में भी सेल कर सकते हो, और पूरा लीगल आपके पास राइट्स हैं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, कोई वीपीएन यूज करने की जरूरत नहीं है।
टारगेटिंग की ऑप्शन हमें दी हुई है, फेसबुक ने टारगेटिंग की ऑप्शन दी हुई है हमें, इंस्टाग्राम ने टारगेटिंग की ऑप्शन दी हुई है हमें, बाकी प्लेटफॉर्म्स ने, अगर हम गूगल वगैरह भी यूज करते हैं तो वो टारगेटिंग हमें ये ऑप्शन देती है कि हम कहाँ पे एडवर्टाइज करना चाहते हैं किसी चीज को। हमारे जो जरा लूप होल्स हैं, जो हमारे जो उसमें डिफरेंट जो उसके पार्ट्स हैं, वो हमें क्लियर होना जरूरी है कि अगर हम वहाँ सेल करते हैं तो वहाँ पे चीज जाएगी कैसे, सेल कैसे होगी, वो सब कुछ देखना पड़ेगा हमें। ठीक है सर, वीडियो बहुत ठीक है जी, चलें देखते रहें। यार उस्मान, अब देखें मैं आपको उठा के शॉपिफाई भी सारा दे दिया, वर्डप्रेस भी सारा दे दिया है। अभी भी मैं वापस अगर एली टू पे दोबारा से चला जाऊं तो ये जो 92 बैठे हैं इसमें से ज्यादा 3-4 लोग चाहेंगे कि मैं एली टू पे वापस जाऊं, बाकी सारे के सारे जो है ना मेरे पर आ जाएंगे कि फ्राइडे को लेक्चर नहीं हुआ, उससे पहले वो थीम पे अटके थे, अब हम फिर दोबारा एली टू को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने आगे कैसे जाना है। तो टाइम एंड पे बचा तो मैं उसको जरूर करवा दूंगा, वरना मैंने आपको बोला था कि आप इसको इंस्टॉल करो, इसको यूज करो, और जहां भी इशू आता है ना वो इशू या वीडियो रिकॉर्ड कर लो उसकी, या इमेज लेके मुझे मैसेंजर पे सेंड कर दो, मैं वॉइस नोट के थ्रू आपको क्लियर कर दूंगा, मैं कॉल की जरूरत पड़ी कॉल भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कर लेते हैं जी। कैलिफोर्निया में ऐड चलाना है, कोई वीपीएन नहीं चाहिए, जवाब कोई वीपीएन नहीं चाहिए, आप चला सकते हैं। सीजे ड्रॉप शिप है, उसके अलावा और बड़े प्लगइन है, मैंने एडिट वो तो सिर्फ एक एक चीज करवाई है ना, जो मैंने आपको बीच में एक दो बार बोला है, जब मैं शॉपिफाई करवा रहा था या वर्डप्रेस करवा रहा था, कि जो प्लगइन या जो एप्लीकेशन मैं बोलता हूँ ना, वो दुनिया की पहली और लास्ट नहीं है। मैं बोलता हूँ कि यार यूज हो रही है, वाइल्ड यूज हो रही है, कॉन्सेप्ट आपको देना है, इसको पकड़ो, आपको सिखाओ और क्लियर क्लियर कर दो। उसके अलावा उसके अल्टरनेटिव में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं। आप वो नहीं यूज कर रहे, आप सेकंड ऑप्शन यूज कर रहे हो, थर्ड ऑप्शन यूज कर रहे हो, इट्स अप टू यू। द मेन थिंग इज कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मैंने अगर इसको यूज करना है तो मुझे असल में करना क्या है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके माइंड में क्लियर होना जरूरी है, जो मेन थिंग है। बाकी प्लगइन्स के अल्टरनेटिव्स और सर्विसेज के अल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं। सीजे ड्रॉप शिपिंग अच्छा है, सीजे ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगता है, इस वजह से मैंने आपको भी नहीं करवाया था। तो सीजे ड्रॉप शिपिंग ट्राई करके देख लो, वो आपका सिंक कर देगा। सर फेसबुक पर बिजनेस वेरिफिकेशन का मेथड ही बता दें काइंडली। इसमें जी आपको बिजनेस की वेरिफिकेशन के लिए बिजनेस की आइडेंटिटी प्रूफ और बिजनेस की जो लीगल एंटिटी है ना, उसको होने का प्रूफ देना पड़ेगा आपको। तो वही बिजनेस बिजनेस रजिस्ट्रेशन या आईडी वगैरह, जो आपका इंडियन नंबर होता है, यूएस के केस में, पाकिस्तान के केस में एम्प्लॉयर नंबर होता है, वो आपको दे ऐड करना पड़ेगा। सर आज क्लास 3 तक एंड करते हैं प्लीज, एक सेशन अटेंड करना है जी, स्टार्ट करते हैं तो एंड भी करते हैं। सर सीजे का प्लगइन की जरूरत नहीं है, उनकी वेबसाइट पर जाकर स्टोर को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, सिंक ही करता है ना वो। जिस कंसेप्ट था जो ऑलमोस्ट सेम ही होता है जी, बिल्कुल। जी मैं कुछ नहीं अभी किया था सित्र, अभी तो मैं क्वेश्चंस के आंसर ही दे रहा था। सर आपके थीम का सेटअप प्लीज शेयर कर दें एक्सटोर। वजाहत कहीं से भी उठा लो यार, वो जो उसमें वर्जन भी लिखा हुआ आ रहा होगा थीम का जो मैंने किया है, उस वर्जन से सर्च कर लो और एंड पे फ्री लिख देना, आपको मिल जाएगा। मैं भी चलें कर दूंगा आपको सब। अच्छा, अभी हम लोग मार्केटिंग पे आए, और मार्केटिंग पे अब हम लोगों ने फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स, जो मेन हमारे कोर्स ट्रैक का पार्ट है, हमने करना है वो वाला। कोई और यूज कर लो, जहाँ तो उसको सीखो, थीम जो मर्जी यूज कर लो, अगर आपके पास प्रॉपर वेबसाइट है तो उसमें तो मसला ही नहीं है, अगर आप सिर्फ अवार्ड स्पेस को यूज कर रहे हो तो फिर कोई और यूज कर लो। एक काम मैं और करता हूँ, मैं आप लोगों को 000 वेब होस्ट के ऊपर भी फ्री वेबसाइट बनाना बता देता हूँ। उसके अंदर जो स्पेस है वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो आपका ये थीम उसमें ऐड हो जाएगा। क्या ख्याल है? एक वीडियो में शेयर कर देता हूँ, जिस तरह से मैंने अवार्ड स्पेस के ऊपर एक वेबसाइट बनाना बताई है ना आपको वर्डप्रेस की, उसी तरह से एक उसका अल्टरनेटिव है 000 वेब होस्ट है। 000 वेब होस्ट के ऊपर जाके मैं उसकी भी एक वीडियो बना के आपको दे देता हूँ कि उसमें किस तरह से वेबसाइट बनती है, तो आप उस पर वर्डप्रेस की वेबसाइट बना लो, वो बड़ी इजी वे से बनेगी। और उससे क्या होगा कि आपको उसमें लिमिटेशन भी इतनी रिस्ट्रिक्ट नहीं है, आपका थीम ऐड हो जाएगा। इन्फिनिटी फ्री भी एक सर्विस है, सब बता रही है वो यूज कर ले। तो मैंने देखिए एक वेबसाइट बताई है, मैं दूसरी बता दूंगा, अल्टरनेटिव स्टिल देयर, मतलब वो वहां पे है, पड़े हुए हैं, आप कोई सब यूज कर सकते हो, तो वो देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको मार्केटिंग करवाने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केटिंग के अंदर वो बैकबोन है, और हमें पता ये हो या ना हो, दुनिया का हर बंदा, हर मार्केटर उसको अडॉप्ट कर रहा होता है। जिसको पता है वो जरा उसको उससे प्ले करता है, उसको बड़े अच्छे तरीके से अडॉप्ट करता है और लेके चलता है, डिजाइन करता है। और जिसको नहीं पता वो फिर वो भी कर रहा होता है, लेकिन ये है कि बस ठीक है, वो उसको पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज क्या है। तो मुझे बताएं कि एक चीज है मार्केटिंग फनल, कितने लोगों को पता है इसका कि मार्केटिंग फनल क्या चीज होती है? मार्केटिंग फनल, ये कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर वो
तो वो नहीं है कि बड़ा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई चीज़ होगी। ये कॉन्सेप्ट है, हर मार्केटिंग के अंदर है। टूल आई थिंक नाम सुना हुआ है, अच्छा वो क्लिक फनल है जो टूल होता है। आवाज नहीं आ रही, लेकिन तो दोबारा ज्वाइन करो। नो आइडिया, किसी को नहीं पता। आई नो उस्मान को पता है। उस्मान क्या पता है, फटाफट से बता दो। आज तो लैपटॉप मैंने बड़ा करीब करके रखा हुआ है। बहुत करीब करके लैपटॉप रखा हुआ है मैंने। अवेयरनेस, एवेल्युएशन, कन्वर्जन। नहीं, वो क्लिक फनल है टूल। वॉइस क्लियर है लेकिन बहुत स्लो है। होनी नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों स्लो है। अब सर्च करके ना बताना शुरू कर दो भाई, मैंने बताना ही है। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बोला था ये मार्केटिंग फनल। आप लोगों ने कभी दराज से शॉपिंग की है? कितने लोगों ने की हुई है? किसी भी वेबसाइट से, किसी भी ऑनलाइन स्टोर से कभी शॉपिंग की हो? की है। जो मतलब माशाल्लाह काफी लोगों ने की है। कहीं से कुछ भी बाय किया हो, किसी भी पाकिस्तान में बाहर किसी भी स्टोर से, किसी भी जगह से ऑनलाइन आपने बाय किया हो? किया है। आपको कहाँ से पता चला कि ये ऑनलाइन चीज यहाँ सेल होती है? मतलब कहीं ना कहीं से आपको पहले अली एक्सप्रेस से कोई बंदा बोल रहा है, तो अली एक्सप्रेस का पता कैसे चला आपको? दराज का पता कैसे चला आपको? फेसबुक से अक्सर लोग कह रहे हैं। फेसबुक में ऐड आया, उस ऐड को देखकर और पता चला। क्या बाय किया? तो कोई एक बंदा एग्जांपल दे, क्या बाय किया था? डायरेक्ट दराज पे गए भी थे तो किसी ने बताया ही होगा ना, आपको खुद ही पता दराज क्या है, रिसर्च किया होगा कभी ना कभी, पहली बार अवेयरनेस सही होगी इसके साथ। शूज, क्लॉथ, हैंड फ्री शूज, कुछ भी इस तरह से चलें। आप आप फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हो, फेसबुक के अंदर एक ऐड आ गया, क्लॉथ का ऐड आ गया, ज्वेलरी का आ गया, आपके हैंड फ्री का आ गया, मोबाइल बैक कवर का आ गया, कोई भी ऐड सामने आ गया। आपने उस ऐड को देखा, आपने कहा यार ये ऐड तो ये चीज अच्छी लग रही है। आपने क्लिक करके उसको ओपन किया। ठीक है, ऐसे जहां से भी किया, मोबाइल से, डेस्कटॉप से। तो आप लोगों ने ऐड देखा, वो हैंड फ्री का था, वो क्लॉथ का था, वो शूज का था, वो किसी चीज का भी था। वो ऐड देखा, वो ऐड देखा, वो देख के आपको अच्छा लगा, आपने उसको क्लिक करके ओपन कर लिया। क्लिक करके ओपन किया, आपने उसकी डिफरेंट पिक्चर्स देखी होंगी, इसकी प्राइसिंग वगैरह देखी, और आपको फिर भी अच्छा लगा। आपने क्या किया, उसको ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, और परचेज कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने उसको डिलीवर किया, शिप किया, आपको डिलीवर हुआ, और आपने पैसे दे दिए, काम खत्म। यही प्रोसेस था। मोबाइल से किया हो या डेस्कटॉप से किया हो, यही प्रोसेस था। पहली बार जब वो ऐड आपके सामने आया है, असल मैं अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि किसी ने दराज में से कोई चीज बाय की, किसी ने किसी और स्टोर से, अली एक्सप्रेस से कोई चीज बाय की, तो डिफरेंट लोगों ने बोला है कि उन्होंने चीजें बाय की हुई हैं। मैंने उन्हें बोला है वो कैसे बाय की, आपको वो चीज कहाँ नजर आई? तो अक्सर लोग मेजोरिटी बोल रहे हैं फेसबुक पे दिखा था। तो मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी है, फेसबुक के ऊपर आपने एक ऐड दिखा, आप स्क्रॉल डाउन कर रहे थे, अपना अपनी फीड में थे, फेसबुक यूज कर रहे थे, तो आपके सामने एक ऐड आया, वो भी आपके इंटरेस्ट के बेस पे था। बहरहाल वो ऐड आया, आपने ऐड देखा, आपको ऐड अच्छा लगा, आपने कहा इसको देखना चाहिए, आपने उस ऐड पे क्लिक किया, उसको ओपन कर लिया, उसको एक्सप्लोर किया, उसकी पिक्चर्स देखी, उसके डिफरेंट साइज, कलर वगैरह हैं वो देखे। उसके बाद एक चूज किया, उसमें से ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, पेमेंट हो गई। अब वो आपको शिप करेंगे, डिलीवर करेंगे, पैसे लेंगे, बात खत्म पाकिस्तान के केस में। अली एक्सप्रेस होता है तो उसने पहले पे किया होगा और बाद में चीज आपके पास आई होगी। यही मेथड सारा फॉलो होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो फर्स्ट टाइम ऐड आपने देखा था, वो जो हैंड फ्री का ऐड नजर आया था, या क्लॉथ का नजर आया था, या शूज का नजर आया था, या कोई होम डेकोर की प्रोडक्ट का ऐड नजर आया था, वो जो ऐड नजर आया है आपको,
वो आप फर्स्ट टाइम उस ऐड को देख रहे थे और पहली बार आपके उसके साथ एक इंटरेक्शन हो रहा था, ऐसा ही है। पहला इंटरेक्शन हुआ और फिर आपको अच्छा लगा और आपने उसको ओपन किया, ऐसे ही है ना, जबरदस्ती तो नहीं ओपन हो गया होगा वो। तो सामने ऐड सिर्फ आया, आपने ऐड को देखा, ऐड को देखा, आपको अच्छा लगा और उसके बाद आपने उसको क्लिक करके ओपन किया। ये जो सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला पार्ट जो ऐड आपको नजर आ रहा है, खुद सर्च कर लें, खुद सर्च कर लें, फिर भी कोई मसला नहीं। मैं एक एग्जांपल से निकल के दूसरी में जाऊंगा, फिर तीसरी में जाऊंगा, ये हर जगह पे अप्लाई होता है जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देने लगा हूं। तो फेसबुक पे ऐड देखा, उसके साथ इंटरेक्शन हुआ, वो आपकी उसके साथ है अवेयरनेस। जो दिखता है दिखता है, बिल्कुल वही बात, वो आपकी अवेयरनेस है। ये ऑनलाइन नोटपैड ओपन किया भाई। तो आप वो आपकी आपकी वेबसाइट है वो, सॉरी, वो आपकी अवेयरनेस हो रही है उस चीज के साथ। ऐसे ही है ना, पहली बार इंटरेक्शन हुआ, आप आपकी उसके साथ अवेयरनेस हुई पहली बार, ऐसी हुआ है ना। तो आपकी उसके साथ अवेयरनेस हुई, ये पहला स्टेप हो गया। अवेयरनेस हुई, अवेयरनेस अच्छी थी, पिक्चर बड़ी अच्छी लगी थी, वीडियो बड़ी अच्छी लगी थी, प्राइसिंग बड़ी अच्छी थी, आपको उसने अपील किया, उस एड ने आपको अपील किया, वो जो पिक्चर वगैरह जो भी आपको नजर आ रहा है, स्लाइड्स आ रही हैं, कुछ भी नजर आ रहा है, वो उसने आपको अपील किया। वो इतना अच्छा था कि आप मजबूर हो गए, आपका इंटरेस्ट हुआ कि यार नहीं, इसको ओपन करके देखें, मुझे अच्छी चीज लग रही है, मैं इसमें डिफरेंट कलर साइज जो भी देखना है या मुझे इसको बाय करना है। आपने उस एड पे क्लिक किया, जैसे क्लिक किया वो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई। हाँ जी, प्रेजेंट अच्छा किया हुआ था। तो पहला फेज अवेयरनेस था, जब आपने उसको उस पर रुके, उसको नोटिस किया, उसको एक्सप्लोर करने के लिए उस पर क्लिक करके वेबसाइट को ओपन कर दिया। अब आप वेबसाइट पे जाके उसके डिफरेंट कलर साइजेस कुछ भी चेक कर रहे हो या मे बी डायरेक्टली बाय करने जा रहे हो, आपने उसको क्लिक करके ऐड को वेबसाइट ओपन कर ली। ये आपका दूसरा एक्शन है। पहला एक्शन ये था कि जैसे ही ऐड सामने आया स्टॉप हो गया, आपकी उसके साथ फर्स्ट इंट्रैक्शन हुई। दूसरा फेज था, उस पर क्लिक करके वेबसाइट को ओपन कर दिया। क्यों? बहुत ज्यादा अपीलिंग था, बड़े उसके विजुअल्स वीडियोस ईच एंड एवरीथिंग जो भी थी आपके इंटरेस्ट से मैच करती थी, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने उसको क्लिक करके ओपन कर लिया, वेबसाइट ओपन हो गई। ये आपका दूसरा एक्शन, जो वेबसाइट ओपन किया आपने। पहला स्टॉप करके ऐड पे रुके, उसको देखा, दूसरा उसको क्लिक करके ओपन कर लिया, तो ये सेकंड आपका स्टेप था। इसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। पहले अवेयरनेस क्रिएट हुई, ऐड पहली बार आपके सामने आया, उसको देखा और अवेयर हुए उससे, यार ये कुछ चीज है, क्लिक करके ओपन किया। कंसिडरेशन, आप वो ऐड इतना अच्छा लगा, वो प्रोडक्ट इतनी अच्छी लगी, आप उसको क्लिक करके वो ओपन कर दिए वो ऐड। वो उसमें वेबसाइट जो जो भी लिंक था उसके अंदर, उस पर आप चले गए। ये आपका सेकंड स्टेप था। तो आप अवेयरनेस से कंसिडरेशन में चले गए हो, आपने कंसिडर किया उस प्रोडक्ट को। अब वहां पे कलर्स एक्सप्लोर किए, डिजाइन एक्सप्लोर किए, या फिर ऐड को देखते साथ आपने डिसाइड कर लिया तो इसको बाय करना है, आप सीधा वेबसाइट पे गए, लिंक पे गए, वहां पे जाके ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, पेमेंट की या कैश ऑन डिलीवरी है जो भी है, उसको परचेज कर लिया। ये आपका तीसरा एक्शन है, क्योंकि अक्सर लोग वेबसाइट ओपन करके वहां पे डिफरेंट डिजाइन कलर्स वगैरह एक्सप्लोर करने के बाद भी नहीं लेते, वापस चले जाते हैं। समझ ऐसे ही होता है ना। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने बाय करना है, वो क्या करेंगे, उसको एक्सप्लोर करने के बाद ऐड टू कार्ट चेकआउट करके उस चीज को बाय कर लेंगे, तीसरा एक्शन परफॉर्म करेंगे। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। वो पर्सन जो ऐड को देख के वेबसाइट पे आया, उस वो कन्वर्ट हो गया इनटू अ कस्टमर। सो व्हाट इज मार्केटिंग फनल? द प्रोसेस ऑफ converting a visitor into a customer is called marketing funnel। ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बोरिंग है, लेकिन मैं उसको एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस अगर आप खुद डिजाइन करो ना कि यार मैं इस तरह से लोगों को अवेयरनेस दूंगा, वो मजबूर हो जाएंगे कंसिडरेशन करने पे। और जब कंसिडरेशन पे आएंगे तो वहां चीजें इतनी अच्छी होंगी कि वो मजबूर हो जाएंगे बाय करने पे। तो लोग प्ले करते हैं सेंटिमेंट्स के साथ, लोग लोगों के साथ प्ले करते हैं, उनकी साइकी के साथ खेलते हैं, उनके माइंड के साथ खेलते हैं कि ये चीज ये खरीदेंगे। हाँ जी, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ विजिटर। जब फर्स्ट टाइम कोई बंदा आपकी एड पे आ रहा है, आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, वो एक विजिटर है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ विजिटर इनटू अ कस्टमर, कि वो आपसे चीज बाय करके चला जाए, सर्विस है, प्रोडक्ट है, कुछ भी है, इज कॉल्ड मार्केटिंग फनल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ विजिटर इनटू अ बायर, ये भी ठीक है।
ठीक है। तो एक विजिटर, एक आम बंदा, एक रैंडम बंदा मैं हूँ, मैं किसी का ऐड देख रहा हूँ, मैं गूगल पे जाके सर्च कर रहा हूँ, अभी कोई कह रहा तो हम खुद भी तो सर्च कर सकते हैं। आप खुद सर्च कर रहे हैं, आप गूगल पे देख रहे हैं, आप टीवी पे देख रहे हो, आप जा रहे हो सामने बिलबोर्ड के ऊपर आपको चीज देख रहे हो, ठीक है। आप न्यूज़पेपर के अंदर कुछ चीज पढ़ रहे हो, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है ये प्रोसेस। मार्केटिंग जो है ना, ये हर एक बिजनेस ने अडॉप्ट की होती है, पता हो या ना हो। और जो बिजनेसेस को पता है मार्केटिंग फनल बनाना आती है, डिजाइन करना आती है, वो फिर इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। देखो, आप रास्ते में जा रहे हो, सामने बिलबोर्ड लगा हुआ है, बिलबोर्ड के ऊपर एक ऐड है। उस ऐड का पर्पस क्या है? क्या आप उधर भी गाड़ी रोक के वो बिलबोर्ड से जाके चीज खरीदोगे? वो अवेयरनेस के लिए होता है। जी, मार्केटिंग बिल्कुल ऐसी गेम ही है। मार्केटिंग, जो प्रोडक्ट अच्छी मार्केट हो जाए वो अच्छी सेल होती है। तो बिलबोर्ड जो लगा होता है ना, आपके आपके सराउंडिंग्स में बिलबोर्ड लगे होते हैं, आप भी जा रहे हो बिलबोर्ड पे देख रहे हो चीज, एक ऐड चल रहा है, प्ले हो रहा है, वो अवेयरनेस है। वो सिर्फ आपको अवेयरनेस ऐड दे रहे हैं। वो पूरा जो प्रोसेस स्टेप है ना, वो कंपनी जो बिलबोर्ड्स पे एड्स लगवा रही है, वो अभी तो एलईडी वगैरह वगैरह भी लगी नहीं है, उसके ऊपर भी ऐड चल रहे होते हैं, तो वो अवेयरनेस मार्केटिंग है, वो स्टार्टिंग फेज है। लोग पहले आपको अवेयरनेस देंगे। ओमोर आइसक्रीम आई थी, याद है किसी को उनकी मार्केटिंग? किसी को याद है? लाहौर के अंदर मैंने खुद देखा था ओमोर आइसक्रीम, पूरे लाहौर के अंदर कोई ऐसा एक भी वहां पे, मतलब लाइट हो या बिल बोर्ड हो, कुछ भी हो, जिस जगह पे उनका फ्लायर ना लगा हो, मैंने नहीं देखा। इतनी मार्केटिंग, इतनी मार्केट, जिस रोड पे जाओ अमोर, सामने अमोर। शुरू में एक दो बार देखा, इग्नोर किया, पता नहीं क्या, दूसरी बार देखा, इग्नोर किया, क्या, तीसरी बार देखा, मैं कि अमोर है क्या, उसको पड़ा, अच्छा आइसक्रीम आ रही है, एंग्रो आइसक्रीम लॉन्च कर रहा है, एंग्रो आइसक्रीम लॉन्च कर रहा है अमोर के नाम से, अवेयरनेस क्रिएट होगी। मैं बाद में शॉप पे गया, मैंने जाकर उससे बोला, यार क्या आइसक्रीम दो वॉल्स की, कहता वॉल्स नहीं है, अमोर है। अमोर, मैंने कहा अच्छा चलो दे दो। क्यों? मैंने उसका नाम, इतना मेरे माइंड में वो ऐड हो चुका हुआ था, इतना मेरे माइंड के अंदर वो जा चुका हुआ था कि मुझे वो चीज अननोन नहीं लगी। अगर वो मुझे कोई और अजीबो गरीब नाम बोल के कहता ना कि ये चीज ले लो, या ओमोर ने अगर एडवर्टीजमेंट इस लेवल पे ना की होती, मुझे अवेयरनेस ना दी होती, तो मैं कहता यार पता नहीं कौन सी आइसक्रीम है गंदी सी, मुझे वॉल्स दो आप, अगर है तो, नहीं तो ठीक है मैं कहीं और से जाके ले लेता हूँ। लेकिन वो अवेयरनेस इतनी ज्यादा थी कि मुझे पता था कि ये क्या है, मुझे अच्छा मोर आइसक्रीम जो आ रही थी, चलो यार ट्राई करते हैं, ले लेते हैं इसको। तो जितने बिलबोर्ड वाली और ये एलईडीज वाली जो एडवर्टीजमेंट हो रही है, सारी अवेयरनेस है। इस पे ये नहीं होता बंदा उसी टाइम गाड़ी पे लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा है, वहीं से गाड़ी वापस मोड़ ले और जाके पहले जाके चीज खरीदे। ये मार्केटिंग, अवेयरनेस मार्केटिंग होती है। तो 3 फेजेस ऑफ मार्केटिंग है, जिसमें आप किसी भी पर्सन को कन्वर्ट करते हो, तो वो आपका है, उसको मार्केटिंग फनल बोलते हैं। और वो 3 फेजेस कौन से हैं? अवेयरनेस, सबसे पहले अपने कस्टमर को, अपने जो लोगों को अपने अवेयरनेस देनी है। अवेयरनेस के बाद उसको कंसिडरेशन लेवल पे लेके जाना है, कि वो अवेयरनेस इतनी सॉलिड हो, इतनी अच्छी हो कि वो लोग कंसिडर करें यार कि वाकई ये चीज अच्छी है। कंसिडरेशन पे जाएं। कंसिडरेशन के ऊपर फिर आपने उसको ऐसी चीज दिखानी है, उसको प्रेजेंट इस वे से करना है कि वो बंदा उसको कन्वर्ट, उसमें कन्वर्ट हो, उस चीज को खरीद के आगे निकले। ये होती है मार्केटिंग फनल। तो जब तक, जिस तरह टनल होती है ना, टनल एक साइड से ऐड होते हैं, दूसरी साइड से निकल जाते हैं, एक साइड से जाते हैं, दूसरी साइड से निकल जाते हैं, उसी तरह से ये फनल है, मार्केटिंग फनल। तो इसमें यही है कि एक साइड से जो विजिटर आ रहा है, रैंडम विजिटर आपके वो फनल में आपके ऐड हो रहा है, उसमें इंटर हो रहा है, वो जब बाहर निकले तो वो कस्टमर बन चुका हो। ये मार्केटिंग फनल है। हसन कहाँ पे रुका था यार मैं, क्योंकि मैं तो बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। तो मार्केटिंग फनल है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ रैंडम विजिटर इनटू अ बायर, इनटू अ कस्टमर। एक आम बंदा जो सिर्फ आपके ऐड देख रहा है, अब देखो न्यूज़पेपर के ऊपर ऐड आया हुआ है, न्यूज़पेपर ऐड देखा जा रहा है, अब वो अवेयरनेस दी जा रही है। वो ऐड देखा, उससे पता चला, क्या किया जी, कंसिडर किया उसको, फिर आप चले जाते। अच्छा, सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ आपको, मजे की एग्जांपल, कि मार्केटिंग फनल जो होती है उससे प्ले कैसे करते हैं, वो डिजाइन कैसे होती है। कोक, कोको कोला, याद है वो जो नामों वाला सिस्टम चला था? अक्सर एडवर्टीजमेंट चेंज करते रहते हैं, अपनी मार्केटिंग फनल चेंज करते रहते हैं। सेल बहुत है उनके पास। कोको कोला दुनिया का सबसे ज्यादा जो सेल होने वाली जो कोल्ड ड्रिंक है, जो ब्रांड है, ठीक है। अब उन लोगों ने कैसे अवेयरनेस दी? वो जी, बिक रही है चीज, अच्छी खासी चलती चलाती कंपनी है, बट मार्केटिंग में इनोवेशन ना हो ना हो तो सेल डाउन हो जाती है। तो सेल को और बूस्ट देने के लिए हर नाम की कोल्ड ड्रिंक निकाल दी। वसीम नाम लिखा हुआ है, रिलेशनशिप्स के ऊपर नाम उन्होंने निकाल दी। हर बंदा जाके कहता था जी वो उस नाम की दे दो, मेरी बेटी का नाम है, मेरे बेटे का नाम है, मेरी मदर का नाम है, या मदर वाली दे दो।
ठीक है, और इस तरह से डिफरेंट तरह के नाम वगैरह उन्होंने चलाए हुए थे। क्यों थे? बस वो लोग उस शौक में ले जाते थे, जो नहीं भी पीता था वो भी ले जाता था। तो मार्केटिंग, वो इस लेवल की मार्केटिंग हुई, अवेयरनेस दी लोगों को कि यार नामों वाली बोतल्स हैं, फिर लोगों ने कंसिडर किया यार मजे की चीज है, और ले लेके जाते थे। जो पेप्सी भी लेता होगा वो भी उसको ले रहा था। ठीक है। तो ये मार्केटिंग फनल थी, उन लोगों ने आपको पता तो था आपको वो कोको कोला क्या है, अवेयरनेस दी कि जी हमने नाम इंट्रोड्यूस करवा देंगे, आपने कहा यार क्या चीज़ है, मतलब चेक करते हैं। और वो कंसिडरेशन किया आपने, उनको ले लेके आना शुरू हो गए, या घर के हर मेंबर के नाम का फोटो उठा के ले आते थे। तो सेल कहाँ से कहाँ पे चलेगी होगी। ये फनल है, ये डिजाइन किया था उन्होंने। तो जिसको फनल का नॉलेज है वो फिर फनल को इस तरीके से डिजाइन करता है। एक केस स्टडी मैंने पढ़ी थी, एक रिंग थी, $200 उसकी प्राइस थी। शक्ल में देख के लगता था यार 15-20 डॉलर, चलो $50 तक चली जाए, इससे ऊपर की चीज ही नहीं है ये, इतनी महंगी। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हमने एड्स रन किए, इमेजेस बेस्ड एड्स रन किए, अवेयरनेस के रन किए, कंसल्टेशन के किए, कन्वर्जन के किए, नहीं चला। लोग कहते थे टू एक्सपेंसिव, कमेंट्स आते थे नीचे, बहुत एक्सपेंसिव। अब उन्होंने क्या किया, कहता हमने फिर बनाई वीडियो, एक वीडियो बनाई हमने। वीडियो क्या थी कि उसमें हमने प्रोसेसेस बताए, स्टेप 1 से लेके स्टेप, मतलब ए से लेके जी तक, कि वो जो रिंग बनी है ना वो किन किन प्रोसेसेस से गुजर के बनी है। जब वो उन्होंने वीडियो बना के उसके ऊपर अवेयरनेस ऐड चलाया, ऐड ऐड चलाया उन्होंने, तो वही रिंग सेल होना स्टार्ट हो। क्यों? मैंने बताई थी पहले। अच्छा, चलें, दोबारा रिपीट हो रही। क्यों? क्योंकि लोगों को पता लगा कि इस रिंग को बनाने के अंदर कितनी मेहनत है, कितनी हार्ड वर्किंग, मतलब कि ये कितना हार्ड वर्क करके इसको क्राफ्ट करके एंड पे शेप में लाया गया है। तो लोगों ने कहा ये वाकई ये वर्थ करती है, ये इसकी वर्थ है टोन वापस, लोग पे करना स्टार्ट हो गए। तो ये फर्क है फनल का। अगर आपको ऐसे उठा के आप कुछ सेल करना शुरू कर दोगे, अगर आपकी मार्केटिंग फनल जो है वो प्रॉपर नहीं है, आपके जो स्टेप्स है ना, अवेयरनेस आप प्रॉपर नहीं दे रहे हो, कंसिडरेशन कन्वर्जन आपकी नहीं होगी। तो अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो रिंग की अवेयरनेस दी गई कि बनी किस तरह से हुई है, तो उसकी तो लोगों ने कंसिडर भी किया और उसको परचेज भी किया। जब तक वो सिर्फ इमेज के शेप में थी, लोग नहीं मान रहे थे कि इतनी एक्सपेंसिव हो सकती है। ये अल्लाह की तरफ से भी हो जाता है, मुझे रिंग्स वगैरह पसंद नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से एग्जाम्पल इस तरह की आ जाती है। तो ये मार्केटिंग फनल है। अब गूगल के ऊपर ये मार्केटिंग फनल कहाँ कहाँ स्टार्ट हो सकती है? देखो, न्यूज़पेपर में ऐड था, पढ़ा, अवेयरनेस होगी, उसके बाद आप सोचोगे हाँ जी ये ऐड जो मैंने देखा है ये चीज लेनी है नहीं लेनी, कंसिडर करोगे, कन्वर्जन की तरफ जाओगे। चलें, नेक्स्ट टाइम चेंज कर दूंगा। अच्छा, अब गूगल, गूगल से नहीं हो सकता, आप लोग अक्सर जाके गूगल में के अंदर भी चीजें सर्च कर रहे होते हो ना, तो गूगल में भी जाके जो वर्ड जो टर्म सर्च कर रहे हो वहां से अवेयरनेस स्टार्ट हो सकती है। वो आपने सर्च किया, नीचे टॉप 10 रिजल्ट्स आए, उसमें से एक साइट देखी, उसको कंसिडर किया, ओपन किया, आगे उसमें चीज बाय की, परचेज की, जो भी किया, तो वो आपकी पूरी फनल कंप्लीट होगी। आप टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, उसके बाद आप स्टोर पे जाते हो, जाके वो चीज बाय करने की तरफ जाते हो, सुबह उसको चेक करते हो, बाय करते हो, लेके आते हो। वो आप अवेयरनेस स्टार्ट हुई आपकी न्यूज़पेपर से या वो एड से, वो जो टीवी पे आया था, और कहाँ पे जाके कन्वर्ट हुई। अब टीवी के ऊपर इतने एक्टर्स आके एड्स दे रहे होते हैं, वो ये चीज कमाल की है, खुद उन्होंने कभी जिंदगी में यूज नहीं की होगी, सिर्फ लोग भी उनके फॉलोअर्स होते हैं तो लोग ले लेते हैं। वरना वो एक दिन आगे कहते हैं जी कि ये वाली प्रोडक्ट बड़ी कमाल की है, दूसरे दिन उसके कंपेटिटर के जो ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, तो वो कहते हैं वो बड़ी कमाल की है। लेकिन लोग उनको हायर क्यों करते हैं? भाई ये इनकी फॉलोइंग है, लोग इनकी फॉलोइंग है, लोग इनको फॉलो करते हैं। तो ये जो बात बोलेंगे लोग, हमारी उस पर परचेज के ऊपर फर्क आएगा, लोग परचेज करने की तरफ जाएंगे, क्योंकि इनकी रिकमेंडेशन है, जो इनके फॉलोअर्स हैं उसकी बात मानेंगे। वरना आपको वही बंदा जो है वो दो कंपेटिटर के एड्स में अलग अलग टाइम में नजर आ रहा होगा, उधर पैसे ज्यादा मिलेंगे, उधर चला गया, उधर मिले, उधर चला गया। तो खुद वो कभी यूज नहीं किया होगा, लेकिन लोगों को कह रहा होगा बड़ी कमाल की चीज है। तो ये लोगों के सेंटीमेंट, लोगों के माइंड के साथ माइंड गेम है, प्ले करने वाली बात है। सर अवेयरनेस में एड्स पे जो पेप्सी की आ, हाँ हो सकता है, हो सकता है, 9 लाख तक हो सकता है। डिपेंड डिपेंड करता है ना, ये तो एरियाज वाइज। ये यार मार्केटिंग भी तो अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं, मेन चीज है मार्केटिंग है। सही सही की बात। तो समझ आ रही है इसकी। उसके बाद देखो, मैंने आप लोगों को बोला, एग्जांपल देता हूँ हमारे स्पोर्ट्स टैग में से, ओबेरलो बोला मैंने आपको, ओबेरलो यूज करो, अच्छा है, अली एक्सप्रेस के लिए अच्छा है। आपकी अवेयरनेस कहाँ से स्टार्ट हुई? जिसको मेरे बताने से पहले ओबेरलो का नहीं पता था,
तो उसको मेरे बताने की वजह से पता चला है। तो ये भी अवेयरनेस है, ये भी फनल स्टार्ट हो रही है कि आपको वर्ड ऑफ माउथ, मतलब मैं यूज किया हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ, और अब मेरे कहने पे आप लोग उसको कंसिडर करोगे। उनकी भी, अब अक्सर लोग अगर आप में से उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं, कल को पेड प्लान में भी चले जाते हैं, तो उनको तो पैसे आ रहे हैं। तो मेरे वर्ड ऑफ माउथ, मेरे बताने से स्टार्ट हुआ काम, और आप कन्वर्जन तक चले गए, आप उनके कस्टमर बन गए। समझ आ रही है? तो ये कहीं से भी स्टार्ट हो रही होती है, हमें नहीं पता, लेकिन हर बिजनेस इसके बगैर चलता ही नहीं है। हर बिजनेस में फनल कंप्लीट होती है तो आपका विजिटर जो है ना, एक आम रैंडम पर्सन बायर में कन्वर्ट होता है, जब वो कन्वर्ट होती है। तो आपको पता हो या ना हो, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो दैट मीन्स कि वो फनल अच्छी चल रही है, इस वजह से बिजनेस अच्छा चल रहा है और आपकी चीज ज्यादा सेल हो रही है। समझ आ गई? तो इस तरह से ये सब चीजें हैं। अब देखो फाइबर है, उस पर हमने गिग बनाई हुई है, तो गिग वो क्या है? अवेयरनेस है ना, कि जब लोग आप सर्विस सर्च करेंगे, आपकी सर्विस नजर आएगी, गिग नजर आएगी, वो अवेयरनेस होगी, क्लिक करके ओपन कर लेंगे, कंसल्टेशन हो जाएगी, परचेज कर लेंगे तो कन्वर्जन हो जाएगी। समझ आ रही है? तो हर जगह पे है ये मार्केटिंग करना, हर जगह पे। फेसबुक एड्स में भी यही होगा, ऐड नजर आएंगे, लोग क्लिक करके ओपन करेंगे, परचेजिंग की तरफ जाएंगे। एसईओ में गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे और कन्वर्जन पे जाएंगे। न्यूज़पेपर है, मतलब यहाँ पे बाहर आपकी जो जो आउट ये जो बनी हुई है, बिल वगैरह है, वो सब हर चीज इस तरह से। समझ आ गई? मार्केटिंग फनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताएं मुझे जरा। करती हैं, लेकिन अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है अवेयरनेस। मैंने आपको मोर के एग्जांपल दिए ना, लिटरली मेरे साथ ये हुआ है। मैं गया हूँ, अगर वॉल्व नहीं थी, मैंने वो मोर कभी भी नहीं लेनी थी अगर वो मोर का कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में ना होता। और मोर मेरे माइंड में पहले से, उन्होंने अवेयरनेस मुझे ना दी होती, मेरे माइंड में ऐड ना किया होता, मुझे पूरा पता था कि ये, मैंने ऐड पढ़ा हुआ था कि ये एंग्रो लॉन्च कर रहा है, इस वजह से मैंने वो परचेज की कि यार अच्छी होगी, चलो बड़ा नाम सुना है, लेते हैं इसको। जवाब इसमें यार देखो, डिफरेंट वे से करता है ना। अब मैं ज्यादातर जो, अगर आपकी प्रोडक्शन, आप फिर बात भी आ जाएगी, ज्वेलरी है, शूज है वगैरह, जिस तरह की प्रोडक्ट्स आपकी ई कॉम की प्रोडक्ट्स होती है ना, उसमें वीडियो बड़ा वाइटल रोल रोल प्ले करती है। वीडियो, अगर वो प्रोडक्ट थोड़ी एक्सपेंसिव है, अगर वो अच्छी प्राइस के अंदर आप सेल करना चाहते हो, वरना इमेज बेस भी चलती है, जो लो पेइंग प्रोडक्ट्स हैं उस पर जो सिंपल है, छोटी, वो भी चलती है आपकी इमेज बेस्ड एड्स। लेकिन जहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट ऊपर जा रही हो ना, और आप उसको सेल करना चाहते हो, उसको जस्टिफाई करना चाहते हो, वहां पे वीडियो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको बड़ा रोल प्ले करती है फेसबुक के ऊपर, कि आप लोगों को दिखाएं ये चीज़ कैसी है। तो ये जो मार्कोर है, मार्कोर जो स्टार्टअप था, यहाँ से प्लान 9 से निकला, प्लान एक्स में गया, फिर बाहर से फंडिंग लेके आया, अब उसकी आउटलेट भी है माल रोड के ऊपर। ये लोग उकाड़ा के लोग हैं, एक लड़का लड़की दोनों ने मिलकर बनाया था। और यहाँ कसूर से उन्होंने, और उकाड़ा से, वहां से जो आम लोग हैं, जो आम, जो उसको मोची बोलते हैं, जो उसको पकड़ा और उनसे बनवाए थे वो शूज। और उनका पूरा क्राफ्टिंग का फेज A to Z बताया था। $200, $250 का शूज सेल करते हैं वो। ब्रांड है जी, मार्को शूज का ब्रांड है, पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ है, और हैंडमेड है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। उन्होंने लोगों को बताया जी कि देखो हम लोग किस फेज से गुजरते हैं, हम लोग वो जो उसका लेदर है ना, वो लेने से लेके उसको सॉफ्टन करना, उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग है वो सारी, फिर जो आम एक बंदा बैठ के उसको हैंडमेड बना रहा है, वो सारा फेज पूरा एंड तक उन्होंने बताया हुआ था। तो $200, $250 का उनका शूज है, दुबई की मार्केट में सेल होता है। फिर उन्होंने पाकिस्तान में से प्लान 9, जो हमारा इसका भी रोजगार का सिस्टर प्रोजेक्ट है, उसमें वो स्टार्टअप आया। वहां से प्लान एक्स में गया। प्लान एक्स के बाद उन्होंने इधर से फंडिंग रेस की, उसके बाद वो बाहर अमेरिका से फंडिंग लेके आए। अब उनका आउटलेट है मालदीव के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उस्मान, आपको पता है। तो उन्होंने नाम चेंज करके वहां पर लॉन्च किया, तो देख लो क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो शूज अगर वैसे $200, $250 के बोलते तो कौन लेता भाई? एडिडास नाइकी तो है नहीं वो। लेकिन क्या है कि उनकी अवेयरनेस बहुत अच्छी थी, हमने लोगों को बताया था, उनको बताते रहे। और कंफर्ट क्या है, ये कैसे किया है। अच्छा, वो कजन उस्मान, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। तो ये देखिए, इस तरह की छोटी छोटी चीजें। जी जी, चलिए बेहतरीन हो गया।
तो फनल का कंसेप्ट क्लियर हुआ, मुझे ये बता दो मार्केटिंग फनल है क्या। आपको पता हो या ना हो, दुनिया के हर काम में जो भी कोई भी चीज सेल हो रही है उसके अंदर फनल है, मार्केटिंग फनल है, पता हो या ना हो। छोटे से छोटे बिजनेस से लेके बड़े से बड़े बिजनेस तक चले जाओ। और फिर ये फनल जो है ना, कुछ लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट परचेजिंग पे जाते हैं, कुछ परचेजिंग पे नहीं जाते। इसको डिजाइन करने के डिफरेंट तरीके हैं। आपने कभी ऐसी जगह देखी है कोई टूल की जगह, कोई अबेरलो जिस तरह से ऐप है, और इस तरह के डिफरेंट टूल्स वगैरह है, जहां पे आपसे ईमेल मांगते हैं और आप अपना टूल फ्री यूज करने देते हैं। आपको कोई ई बुक फ्री में दे देंगे, ट्रायल पीरियड दे देंगे कि ये लें, ये टूल हमारा 14 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 30 दिन के लिए फ्री में यूज करो। सिर्फ अपना रजिस्टर करो हमारे साथ, अपना नाम ईमेल वगैरह दो नहीं, तो आपसे ईमेल कलेक्ट करते हैं। समझ आई? कभी किया यूज किसी ने कोई टूल, कुछ भी किया हो, किसी किस्म की वेबसाइट हो जहाँ पे उन्होंने आपको ट्रायल ऑफर किया हो, आपको फ्री चीज ऑफर की हो, और उसके अगेंस्ट आपसे ईमेल वगैरह मांगा हो। सबसे अच्छी मार्केटिंग वेरिया टाउन की भी लोगों को पता है, लैंड में मसला है लेकिन फिर भी वो चीज कर लेते हैं। और मैं इधर ही रहता हूँ। आर्टिफिशियल ऑटोमेटेड जनरेटेड फेसेस वाली। अच्छा, तो समझ आ रही, किया है ना आप लोगों ने। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ठंडा करके खा रहे होते हैं, वो भी फनल है। ये डाउनलोड कर लो चीज, लो जी ईमेल दो, ये चीज फ्री डाउनलोड कर लो, ईमेल दो, ये ट्रायल फ्री ले लो, ट्रायल ले लो इतने टाइम के लिए, ईमेल दो, ये फ्री यूज कर लो लिमिटेड वर्जन। ठीक है, ऐसी कोई बात करेंगे। जिस दिन आप उसको ईमेल देते हैं ना, उस दिन के बाद अपना इनबॉक्स जाके चेक कर लेना, आप उनकी तरफ से ईमेल ईमेल आ रही होती है। ग्रामरली फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, कुछ भी यार, इतने टूल्स हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। कर लो हो गया, ग्रामरली हो गया, ऊपर से जस्ट हो गया, कुछ भी करेंगे। जिस दिन आपने उनको ईमेल दे दी ना, उसके बाद आपको ईमेल पे ईमेल आएंगे, उसमें प्रमोशन, ये 25% ऑफ, 30% ऑफ, कितना कुछ करेंगे वो। क्या है कि वो लोग फनल जो है ना, वो एक फनल ये होती है कि विजिटर आया, कंसिडर करवाया, सेल करवाई, फटाफट से मेन काम करा दिया। कुछ लोग होते हैं वो ऐसे नहीं चल रहे होते, वो कहते हैं भाई लोगों को आने दो, अवेयरनेस दो, कंसिडरेशन पे आते हैं, फ्री दो, ले लो ये चीज फ्री, ले लो ये ट्रायल ले लो। क्यों? अगर वो पेड हुआ और बंदा छोड़ के चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। लेकिन वो बंदा पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से फाइंड करता हुआ उनके टूल तक पहुंचा है। वो बंदा अपनी मर्जी से पहुंचा ना, उसको फाइंड करते हुए उनके टूल तक आया है। तो लोग कहते हैं कि भाई इसको जाने नहीं देना, इसको फ्री कोई ऑफर कर दो वर्जन, इसको ट्रायल ऑफर कर दो, इसका किसी ना किसी तरह से इसका ईमेल ले लो बस, ताकि उसके बाद ये चला भी जाए ना, तो इसका ईमेल हमारे पास है, हमारा इसके साथ कनेक्शन बिल्ड हो गया है। अब हम उसको ईमेल्स के थ्रू कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की। तो अक्सर लोग फिर क्या करते हैं कि पहली जो दो फनल डिजाइन की होती है, पहली फनल होती है कि लोगों को अवेयरनेस दी, अवेयरनेस के बाद कंसिडरेशन लेवल पे लेके आए, वहां पे उनका कोई ना कोई डाटा कलेक्ट किया, फ्री में आ जाएगी, ईमेल ले ली, कुछ भी ले लिया, उनका डाटा कलेक्ट कर लिया। उससे जो नेक्स्ट फेज है ना, कन्वर्जन वाला, उस पर वो फौरन नहीं जाते। वो ये नहीं कहते कि बाय करो, कहते जी स्टार्ट अ फ्री ट्रायल, गेट आवर फ्री वर्जन, तो इस तरह का ऑप्शन दिया होगा उन्होंने, ताकि बस किसी तरह से बंदा साइन अप करे, ईमेल दे, ईमेल आ गया। अब वो नई फनल स्टार्ट करेंगे कि अब ईमेल के अंदर ईमेल्स कर करके इसको ईमेल से हम परचेजिंग के लिए लेके जाएं, कंसिडरेशन लेवल पे लेके जाएं, जो परचेजिंग की कंसिडरेशन है। एक सेकंड फनल स्टार्ट हो जाएगी। तो दो लोग क्या करते हैं कि दो फनल्स अलग अलग डिजाइन की होती है। पहले में जो फनल कंप्लीट हो रही है वो ईमेल कलेक्शन पे है, लो अवेयरनेस दी, कंसिडरेशन हुई कि वेबसाइट पे आए, कन्वर्जन उनके लिए क्या है कि हमें बस अपना ईमेल दे दो, ट्रायल यूज कर ले, फ्री वर्जन यूज कर ले। यहाँ पे पहली फनल कंप्लीट। सेकंड फनल, ईमेल आ गई, अब ईमेल के ऊपर मैसेज करो, वहां पे ईमेल्स करो, इसको डिस्काउंट्स दो, इसको वहां पे इसका माइंड बनाओ। 100 लोग हैं, 100 में से अगर 4 लोगों ने भी, 3 लोगों ने भी बाय कर लिया उन ईमेल्स के थ्रू, तो उनके पास तो सेल जनरेट होगी। और वो 97 लोग अभी भी उनकी लिस्ट में है, उनको कल को दोबारा उनको फिर से पुश करते रहेंगे, कल को वो भी कर सकते हैं। क्यों? ये सारे वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से आए थे, ये कोई रैंडम ईमेल्स नहीं है। वो बंदा खुद सर्च करता हुआ उस टूल तक पहुंचा है, तो वो पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है, वो उसी फील्ड का बंदा है। समझ हो गया? आगे समझ सकते, ये समझ लो पॉइंट, ये बड़ा आपको हेल्पफुल होगा। इसी बेसिस के ऊपर आप अपनी मार्केटिंग डिजाइन करोगे ना, तो आपको फिर पता चलेगा कि ये क्या चीज है, ये फनल चीज क्या है। ये इतनी पावरफुल है कि एक अच्छी फनल बना लो, अगर आप एक कॉन्सेप्ट बना लो कि मैंने किस तरह से अवेयरनेस देनी है,
कंसिडरेशन पे क्या लेके जाना है और मार्केटिंग प्लेस से कैसे लेके, और इसको कन्वर्जन 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 कैसे करवानी है, तो काम आपका हो गया, बिजनेस आपका चल पड़ा, $1 million फनल बनती है। तो इस तरह से फनल का मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि जरूरी नहीं है कि एक ही गो के अंदर आप परचेजिंग पे लेके जाओ। अक्सर लोग हैं जो नहीं होते हैं, वो एक गो में नहीं लेके जाते परचेजिंग पे, वो कहते हैं बस आओ, ईमेल दो, खत्म। अवेयरनेस दी, लाए उनको साइट के ऊपर, ईमेल ली उनसे, उनको फ्री प्लान दिया, ट्रायल दिया, वहां पे एंड होगी पहली फनल। सेकंड फनल, अब उनको ईमेल मार्केटिंग करेंगे, ईमेल सेंड करेंगे क्योंकि उनकी ईमेल आ चुकी है उनके पास, और उनमें उनका माइंड बनाएंगे, तो डिस्काउंट्स ऑफर करेंगे, ले लो आप, बाय कर लो, उनमें से एक परसेंटेज फिर वो बाइंग की तरफ जाएगी, और वो उसमें कन्वर्जन, उसमें पैसे कमाने वाली साइड पे आएंगे। फिलहाल वो स्टार्टिंग में पैसे कमाने पे नहीं ला रहे, वो सिर्फ उसका उसका कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, उसको उसका कोई ना कोई कॉन्टैक्ट लेना चाह रहे हैं, इस वजह से उसको ट्रायल या फ्री दे रहे हैं। कलर डिजाइन यही ना, ये जो कॉन्सेप्ट है यही, इसी को डिजाइनिंग बोलते हैं। कुछ लोग हैं डायरेक्ट सेल के, अब टूल है वो कहता है जी आओ कंसिडर करो, बस पेड है, लेना तो लो, नहीं तो जाओ। अब लोग जो नहीं लेना वो छोड़ के चले जाएंगे। अब वो लोग कभी इनके साथ दोबारा दोबारा शायद कनेक्शन बिल्ड ना हो पाए, तो वो कहते हैं यार किसी को जाने नहीं देना, कुछ ना कुछ फ्री ऑफर करके, ट्रायल ऑफर करके इसको रोको, इसका कनेक्ट, इसका कॉन्टैक्ट नंबर लो, मतलब ईमेल लो, कुछ भी लो, जिससे कल को उसको दोबारा हम कॉन्टैक्ट में ला सकें, क्योंकि इंटरेस्टेड पर्सन है, अपनी मर्जी से आया है। और सलाम कह रहे मार्केटिंग का पता है कुछ और करवाएं, जब मैं डिजाइन वो करवा रहा था शॉपिफाई वर्डप्रेस वगैरह, तब कुछ लोग कह रहे थे मार्केटिंग पे आए, मार्केटिंग पे आए, अब मार्केटिंग पे आया हूँ तो कह रहे मार्केटिंग का पता है। यार कहने तो, इनको नहीं पता, उनकी 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 खातर थोड़ा सा देखने। नहीं पता बाकियों को, चले कोई बात नहीं सलाम, जो आपकी इनपुट होगी वो साथ देते रहना, दूसरों को फायदा हो जाए। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप खत्म तो सारा ही करना है ना। चले जी, समझाइए यहाँ तक। अब मैं आपको थोड़ी सी शक्ल दिखा दूँ, तो बात मुझे ये बताओ कि पेज बनाना आता है आपको? कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, उसने वैसे बोला है। सलाम समझ आ गई है, सलाम को जो मैंने बोला है, तो उन्होंने वैसे बोला है कि उनको पता है कुछ और करवाएं, अच्छी बात है, उनको और सीखना है। तो फॉर फॉर फ्रेंड ना हो जाए अगर वो सारे अपने ऊपर ले लेते हो, पता नहीं क्या बात कर दी है उसने। मैं तो करवा रहा हूँ ना आप। अच्छा, पेज बनाना आता है फेसबुक के ऊपर? क्योंकि फेसबुक के ऊपर जब तक पेज नहीं होगा तब तक आपके ऐड नहीं चलेंगे, पेज के थ्रू ऐड चलाने हैं हमने। पेज बनाने का सबको आता है पेज बनाना? नो, एक नो आया मुझे। बता दें। नो, नो। पेज पेज फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तो अकाउंट ही साइन अप होगा ना, बिजनेस अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा आपको। और जो आपका फेसबुक है उसमें आपके पर्सनल अकाउंट के अंडर ही आपका पेज बन जाएगा। बनाया हुआ है। चलो छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूँ, जिन्होंने बनाया हुआ है टूटा है, जिन्होंने नहीं बनाया बना लेना। आपका ये ऐसी फेसबुक का डैशबोर्ड आता है ना, इस फेसबुक के अंदर आपने क्या करना है, ये जो आपके ये डॉट्स बने हुए आ रहे हैं, लाइन, इस तरह से इस पे करना है क्लिक। आईडी पेज में कन्वर्ट नहीं होती, आईडी के अंडर आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हो। ऐसे ही फेसबुक, कोई बात यार, देखिए अरसलान, यार मैंने आपको पहले दिन बताया था कि यहाँ पे वो बंदा भी होगा जिनके लिए शायद ये चीजें फर्स्ट टाइम आई होंगी, अकाउंट भी शायद फेसबुक का इसलिए बनाया हो क्योंकि उन्होंने ये चीज सीखनी थी, तो उन्होंने आना था, जूम के लेक्चर लेने थे, तो उन्होंने साथ अकाउंट बनाया ताकि ग्रुप में ऐड हो सके। तो हमें यार असल जो है ना, असल चीज वो ये है कि हम उस बंदे को किसी ना किसी तरह से इस ट्रैक पे चला दें। सबसे ज्यादा टफ काम भी यही है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम भी यही है। जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है वो तो चल ही जाएगा, और यकीन मान लो अगर इसी तरह से नेक नीति के साथ अगर आप उनके लिए ख्याल करोगे ना, अल्लाह ताला आपको बहुत देगा। तो थोड़ा सा ना उन लोगों का माइंड माइंड में लाजमी रखा करो। तो इसलिए अगर आप ऐसे बोलोगे ना, अगर किसी को कहोगे यार कि ये बेसिक चीज़ है, छोटी चीज़ है, हो सकता है वो डिसार्ट हो जाए और उसके बाद उसको चला ही ना, करे ही ना उसको, वहीं पे छोड़ के चला जाए।
तो सिर्फ एक छोटी सी बात की वजह से वो बंदा जो शायद अल्लाह ने उस रिजिक लिखा होता है इस साइड पे उसका, वो छोड़ के चला जाएगा। चलो, ओके ओके, इट्स ओके, चलो आप वापस आ जाओ, आगे चलते हैं। सो यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स है ना, ये 9 डॉट्स हैं, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद देखो ये पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, इवेंट्स, फ्रेंड्स, ग्रुप्स, पेजेस, ये पेजेस का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। आपने इस पे जाना है। पहले यहाँ पे प्लस का साइन होता था, बस उस पर क्लिक करते थे और फॉलो करके आपका पेज बन जाता था। अब थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। ये आपके पास क्रिएट अ न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है। जरा जूम करनी है। प्लस का साइन नहीं है ना, खत्म कर दिया होगा उन्होंने। प्लस प्लस प्लस, बल्कि डायरेक्ट यहाँ ये है, अभी है, इसमें है। आप इसको इग्नोर करें, यहाँ बनाएं। ये आपके पास जो 9 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये जो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, इसके नीचे ये पेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप बनाना है। अच्छा देखिए, फोकस करेंगे साइड पे, क्रिएट पेज। नहीं, इसको छोड़ दें। मैं अगर कोई अगर सीधा स्ट्रेट होम पेज पे है, तो उसको बताना चाहता हूँ। अगर आप अपने फेसबुक पे लॉग इन करते हो, आप मेन फीड के अंदर अपने हो, फिर भी आप ये जो 9 डॉट्स उस पर क्लिक करो, क्रिएट के नीचे जो पेज का ऑप्शन आ रहा है उसको यूज करें आप। तो क्रिएट के नीचे पेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें, पेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, 9 डॉट्स, क्रिएट, क्रिएट के नीचे ये पेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। आप स्ट्रेट पे पेज क्रिएशन वाली साइड पे चले जाओगे। वहां पे आपके पास पेज का नाम, पेज का लोगो, पेज का कवर, जिस तरह आप अपनी अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाते हो, अपना कवर फोटो लगाते हो, वो सब चीजें पूछेगा। ये देखो, पेज का नाम पूछ रहा है, पेज की कैटेगरी पूछ रहा है, किस कैटेगरी की है ये पेज है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपका, व्हाट द पेज इज ऑल अबाउट। उसके बाद यहाँ पे जब क्रिएट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ और पूछेगा, वो आप बता देना। उसके बाद ये डेस्कटॉप रिव्यू दिखा रहा है, यहाँ पे कवर फोटो लगनी है, यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर लगनी है, जो लोगो वगैरह होगा आपकी बिजनेस का भी, कंपनी का, क्योंकि फेसबुक के ऊपर जो बिजनेस की आइडेंटिटी है ना, वो बिजनेस का पेज है। आपकी जो मेन प्रोफाइल होती है ना, वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, वो आपका पर्सनल एक्टिविटीज वहाँ पे चल रही होती है, पर्सनल अपडेट्स चल रही होती हैं। जो बिजनेस की आइडेंटिटी है वो फेसबुक पेज है। तो हम इसलिए बिजनेस का पेज लाजमी बनाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये आप कवर फोटो लगाओगे, आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाओगे, अबाउट में जो डिस्क्रिप्शन लिखी होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये करने के बाद क्रिएट करें, आपको पेज बन जाएगा। फिर पेज बनने के बाद पेज की कंप्लीशन और पेज की ऑप्टिमाइजेशन का फेज है, जिसमें डिफरेंट उसकी मैसेज सिस्टम कैसे काम करता है, और हमें छोटी छोटी चीजें क्या करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो पेज बना लें, सिर्फ ये 2-3 स्टेप्स में पेज बन जाता है। उसके बाद पेज की ऑप्टिमाइजेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करनी है। एसईओ पेज की हो सकती है आपके ब्रांड नेम के लिए, ताकि ब्रांड नेम को जब कोई सर्च करे तो गूगल में आपका पेज रैंक हुआ नजर आए। नेम आइडिया कहाँ से ले सकते हैं? आप अपना जो ब्रांड बनाना है, कुछ भी बनाना है, उसके लिए कोई कोई चीज तो आपके माइंड में होगी ना, या उस ब्रांड नेम का आइडिया कह रहे हैं। कोई वीपीएन नहीं लगाना उस्मान, कुछ भी नहीं करना है, इजी होके बनाओ, सिंपल वे से बनाओ, जिस मर्जी कंट्री का बनाओ। जिसके ऊपर ऑडियंस लेके आनी है ना, वो उस कंट्री की होगी, वो जरूरी है। तो अब अगर नेम आइडिया, अगर कोई कह रहा है कि मुझे वेबसाइट पेज का नाम का आइडिया, तो पेज का नाम तो बनेगा ना बिजनेस के नाम से। आप जो भी स्टोर बना रहे हो, जिस नाम से स्टोर बनाया हुआ है, जैसे दराज है तो दराज ऑनलाइन शॉपिंग उनका पेज का नाम है, ठीक है। एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर है तो ELO, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर उनका नाम है। तो इस तरह से तो आप अपने बिजनेस के नाम से अपना पेज बनाओगे। अपने आईडी से बनाओ ना, किसी दूसरे से क्यों बनाना है? अपने आईडी से बनाना है। दूसरा, अगर बिजनेस नेम आइडियाज या डोमेन नेम आइडियाज, तो ये देखो डोमेन नेम जनरेटर, बहुत सारे डोमेन नेम जनरेटर है। डोमेन नेम मीन्स नाम, आपने कोई वेबसाइट का नाम लेना हो तो आपको पता ना लग रहा हो कैसा नाम रखें, क्या करें, तो उसके लिए जो है ना, वो आपके पास डिफरेंट डोमेन नेम जनरेटर, डोमेन आइडियाज जनरेटर हैं, जिनको यूज कर सकते हैं। उस्मान के साथ जिस कंट्री में स्टोर, मैंने उस्मान के कोई आईपी की इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इजीली बना है। तो डोमेन नेम जनरेटर देखो, यहाँ पे आप आओ, अगर आपको नाम का लेना हो, ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है।
इंस्टेंट डोमेन सर्च, डोमेन व्हील, nameboy.com। ठीक है, तो ये दो तीन इनमें से कोई से भी यूज कर लो। इसके अंदर जो डोमेन्स अवेलेबल भी हैं जो किसी और ने बाय नहीं की हुई, वो भी आपको पता लग जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आपके माइंड में आते हैं अगर आप उनको यूज करोगे तो इससे आप बिजनेस आइडिया ले सकते हो, नाम वगैरह क्या रखना है, क्योंकि नाम वही रखोगे ना जिसकी वेबसाइट भी अवेलेबल होगी, जिसकी डोमेन भी अवेलेबल होगी। तो आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं और आपको उसके नाम मिल जाए। तो नाम देखें, उसके बाद उसी नाम से, बिजनेस नाम से ही आप अपना पेज बनाओगे। बट ये पेज तो पब्लिक होगा एंड मेरा अकाउंट तो प्राइवेट। अकाउंट अलग सेटिंग्स है, अकाउंट पर्सनल आइडेंटिटी है, वो सारी आपकी अलग साइड है, और पेज एक अलग साइड, पेज की प्राइवेसी सेटिंग सब कुछ अलग है। क्लाइंट को ऐड कर लें फ्रेंड लिस्ट एंड ही आप क्लाइंट को एज एन एडमिन ऐड कर सकते हैं जी। क्लाइंट को अगर ऐड, क्लाइंट को एडमिन लिस्ट में उसमें लिस्ट में ऐड ना भी करो अपनी फ्रेंड लिस्ट में, उसका ईमेल मिल जाए जिस पे अकाउंट है उसका फेसबुक का, या उसका नाम मिल जाए, फिर भी ऐड हो जाए। क्लियर है? तो पेज बना लें, सिर्फ नाम मतलब ये मैंने आपको बताया कि इस पे क्लिक करें, और ये आप पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेज का नाम देंगे, कैटेगरी देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कवर फोटो लगाओगे, प्रोफाइल पिक्चर लगाओगे, उसके बाद क्रिएट कर दो, ये नीचे क्रिएट पेज का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। ये करने के बाद बस अगला का काम है वो फिर मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन का बताऊंगा, पेज ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। तो ऐसा मैं तो वही चीज माइंड में लेके चल रहा हूँ ना कि मार्केटिंग का स्टूडेंट कोई भी नहीं है, मैं इसलिए तो बिल्कुल स्क्रैच से बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको मार्केटिंग फनल का कॉन्सेप्ट किया है कि क्या है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ बायर विजिटर इनटू बायर, वो बता दिया, फिर मैंने उसके डिफरेंट एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किए। वो क्लियर है आपको? अच्छा बताएं, वो क्लियर है? फेसबुक में देखो, फेसबुक में दो साइड्स हैं, एक आपकी पर्सनल प्रोफाइल बनी हुई है जो आप यूज करते हो, जिसमें आप अपनी पिक्चर लगा दो, कोई कोटेशन शेयर कर दो, कुछ शेयर करते रहते हो, वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है। फेसबुक बिजनेस टूल्स भी प्रोवाइड करता है। फेसबुक दुनिया के 50-60% बिजनेसेस ऐसे हैं कि जो फेसबुक बंद हो जाए तो टोटल बंद हो जाएंगे, इतना ज्यादा फेसबुक पे रिलाई करते हैं। तो फेसबुक बिजनेस टूल्स ऑफर करता है कि अगर आपको कोई बिजनेस है और आप उसके लिए एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं फेसबुक पे, तो आप यहाँ पे पेज बना सकते हो उसका। आपका ये जो अभी आप यूज कर रहे हो, जो जहाँ पे क्लासेस ले रहे हो, ये आपका ग्रुप है फेसबुक का। तो फेसबुक ग्रुप लोग, फेसबुक ने क्यों बनाया कि एक प्राइवेट कम्युनिटी आप बना सको, पब्लिक कम्युनिटी बना सको, जहाँ पे मल्टीपल लोग आ जाएं और आप उनके साथ इंगेज कर सको। तो हमारी प्राइवेट कम्युनिटी बनी हुई है यहाँ पे, एक जो हमारा ग्रुप बना हुआ है ई कॉमर्स का, उसके अंदर आपको लिंक शेयर हो रहा है, वो लिंक किसी और के पास नहीं जाता। जो कुछ भी हम यहाँ शेयर करते हैं वो कोई और नहीं देख सकता, सिर्फ वही देख सकता है जिस ग्रुप का मेंबर है। तो फेसबुक ग्रुप्स एक ऑप्शन है जो प्राइवेट कम्युनिटी के लिए था, हमने बनाया हुआ है। इसी तरह से एक पेज ऑप्शन है, बिजनेस पेजेस, कि आपका जो बिजनेस है उसको अगर आप फेसबुक पे प्रमोट करना चाहते हैं तो उसकी आइडेंटिटी आप जो बनाते हो वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल नहीं होती, वो आपका पेज होता है जो आपके प्रोफाइल के अंदर ही बनेगा। आप अपने प्रोफाइल में ही पेज बना सकते हो, अपने प्रोफाइल में ही ग्रुप बना सकते हो, जैसे ये हमारा बना हुआ ग्रुप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपने बिजनेस के नाम से पेज बनाना है, अगर आपने अपना बिजनेस प्रमोट करना है फेसबुक पे। प्रोफाइल नहीं चलेगी, प्रोफाइल पर्सनल आइडेंटिटी है, पर्सनल उसके अंदर डाटा होता है। समझ आ रही है? तो अगर बिजनेस जो करना है तो बिजनेस के लिए फेसबुक पे जो फेसबुक ऑप्शन देता है वो पेज की ऑप्शन देता है कि आप फेसबुक का बिजनेस पेज बनाओ और उस पेज को प्रमोट करो। आप भी डिफरेंट पेजेस को लाइक करते हो, फॉलो करते हो, तो वो जो लाइक करते हैं इस तरह लोग आपके पेज को लाइक कर सकेंगे, फॉलो कर सकेंगे, जो आप पोस्ट करोगे उनके भी फीड में शो होगा, तो मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लाइंट को बनाना है तो हम अपनी आईडी में बना के उसको बाद में एडमिन राइट्स दे सकते हैं और वो हम भी रिमूव कर देगा, वो टोटल राइट्स उसके पास चले जाएंगे। तो ज्यादातर ऐसे ही करते हैं हमको। जी बिजनेस मैनेजर का बता दूंगा। क्लाइंट के लिए क्लाइंट की प्रोफाइल यूज करो आप, नहीं क्लाइंट अपना पर्सनल प्रोफाइल शायद ना दे आपको, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है, पर्सनल मैसेजेस उसके अंदर है, काफी कुछ उसके अंदर है, तो वो आपको ज्यादातर लोग नहीं देंगे, अपना पर्सनल फेसबुक आईडी नहीं देंगे। तो वो क्या होगा फिर कि आपको अपने आईडी पे बना के बाद में उसको राइट्स दे सकते हैं, वो कैसे देते हैं बता दूंगा। पेज अलग चीज है आयशा, पेज की में सिर्फ पेज का डाटा नजर आएगा, आपका कोई डाटा नजर नहीं आएगा उसमें। ठीक है, तो आपका पर्सनल प्रोफाइल बिल्कुल एक अलग साइड है।
और आपका बिजनेस पेज बिल्कुल एक अलग साइड है। जो बिजनेस पेज के अंदर जो कुछ दिया है वो सारा का सारा अलग से विजिबल होगा, और जो पर्सनल साइड है वो अलग विजिबल होगी। दोनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर आपका प्राइवेट, आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसमें कुछ है, उसमें वो प्राइवेट हुआ हुआ कुछ है, वो अलग है, पेज अलग चीज है। इंस्टाग्राम के ऊपर आपके पर्सनल आईडी के अंदर पेज नहीं बनता, आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट ही बिजनेस के नाम से बनाना पड़ेगा। ये फर्क है। इसमें क्या हो रहा है कि आप अपना पर्सनल फेसबुक लॉगिन कर रहे हो, उसके अंदर ही आपके पास क्रिएट में पेज बनाने का ऑप्शन आ रहा है, तो पेज एक अलग से बन जाएगा और आप उसको मैनेज कर सकते हो। जो आपका इंस्टाग्राम है उसमें इंस्टाग्राम पर्सनल अकाउंट के अंडर पेज नहीं बन सकता। इंस्टाग्राम के ऊपर आप जो साइन अप करोगे ना, रजिस्टर करोगे अकाउंट, वो अकाउंट ही आप बिजनेस नाम से रजिस्टर करोगे। तो अगर आपको पर्सनल अकाउंट चलाना है और पेज चलाना है, दोनों चीजें चलानी है, तो फेसबुक में एक ही जगह से चल जाएंगी। एक ही जगह पे लॉगिन करोगे, आपका पर्सनल अकाउंट है और आप उसमें पेज में स्विच करके पेज यूज कर सकते हो। जो इंस्टाग्राम है, अगर उसमें आपने पर्सनल और बिजनेस करना है तो पर्सनल अकाउंट अलग बनेगा, रजिस्टर होगा, साइन अप करना पड़ेगा, और बिजनेस अकाउंट अलग साइन अप करना पड़ेगा। तो दो अकाउंट्स होंगे, एक पर्सनल एक बिजनेस, दोनों इकट्ठे एक के अंडर नहीं चल सकते। समझ आ गई? एक ही चीज होगी ना, इंस्टा अकाउंट एक ही चलेगा। अगर आप चाहते हो कि हसन के नाम से अकाउंट बने मेरा, और एक मेरा को बिजनेस का नाम है उससे अकाउंट बने, तो दो अलग अलग अकाउंट बनेंगे। हसन के नाम वाला अकाउंट पर्सनल होगा और जो बिजनेस वाला होगा वो प्रोफेशनल अकाउंट होगा। मल्टीपल अकाउंट कहाँ? सर उसमें फिर राइट्स नहीं, इंस्टाग्राम में आपको वो देना पड़ेगा, लॉगिन देना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड देना, ईमेल पासवर्ड देना पड़ेगा। फेसबुक इंस्टा का ऐड जो है ना, मैं एक ही जगह से चलाना बताऊंगा, अलग अलग आपको नहीं जाना पड़ेगा। अलग भी जाएंगे तो कॉन्सेप्ट सेम है। तो मैं एक ही जगह से फेसबुक फेसबुक ही इंस्टाग्राम को ऑन करता है, तो फेसबुक के थ्रू ही मैं इंस्टाग्राम पे भी ऐड बता दूंगा आपको। क्लियर? तो ये पेज बना लेना, इसके बाद पेज की ऑप्टिमाइजेशन, और फिर हम लोग ऐड पे चले जाएंगे। हमारे ऐड दो अकाउंट है, एक पर्सनल साइड का है, एक बिजनेस मैनेजर वाली साइड पे है। तो वो ऐड कैसे बनते हैं, कैसे चलते हैं, वो एड्स के ऊपर फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग, और इंशाल्लाह फिर वहां से आगे चलेंगे। वो तो फेसबुक में भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटीज डिफरेंट होती है ना। वो तो फेसबुक आपको सिर्फ ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको कम मेहनत करनी पड़े, ईमेल वैसे ही आ जाएगा, बस पासवर्ड लगाओगे और स्विच हो जाएगा। आइडेंटिटीज अलग अलग हैं। क्लियर? तो आज के लेक्चर में मार्केटिंग फनल एक चीज, दूसरा पेज का ये आपने एक बना के लाना है, ये असाइनमेंट दूसरी चीज। कल मैं आऊंगा, उस पेज को थोड़ा सा पॉलिश करेंगे, पेज के अंदर मार्केटिंग की जो ऑप्शंस हैं, जो फेसबुक मार्केटिंग की ऑप्शन देता है विद इन पेज, वो कैसे हमने यूज करनी है, यूटिलाइज करनी है मैक्सिमम। कुछ ऑन होती है, कुछ ऑफ होती है, जो मैं ऑन करनी पड़ेंगी, वो बात करेंगे। उसके बाद मैं चला जाऊंगा एड्स के ऊपर, और एड में फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, जितने भी तरह के एड्स रन होते हैं फेसबुक के ऊपर, वो आपको बताऊंगा। और फिर उसमें से कोई एक, हमको एक एग्जांपल लेके, जो रिंग एग्जांपल मैं नहीं लूंगा, कोई और लूंगा, तो वो एग्जांपल लेके मैं आपको एक ऐड सेटअप करना बताऊंगा। तो ऐड कैसे सेटअप करते हैं, और वो ऐड सेटअप हर कोई कर सकता है, लेकिन उसको करते हुए कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है, ताकि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, हमें मैक्सिमम उसका आउटपुट मिले। वो ऐड का क्या फायदा कि जो लॉस में लेके जा रहा हो या जो पैसे वेस्ट करवा रहा हो। ये लेक्चर मैंने थोड़ा डिलीट करना है, खुद ही रीजन है। जिस कंट्री में स्टोर लॉन्च करना है उसी कंट्री में पेज बनाना पड़ेगा। यार यही बनाओगे, क्यों आप मिक्स कर रहे हो इन चीजों को? वीपीएन लगाना है और ये करना है वो करना है, यही भी बनाओगे, कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। यूएसए का बना लो, कैलिफोर्निया का बना लो, कोई मसला नहीं है। एड्स भी कोई मसला नहीं है, आपके पास ये ऑप्शन है। फेसबुक पूरी दुनिया में आपको प्रमोट करने का ऑप्शन देता है, लीगल बेसिस देता है। जी वो वीडियोस पढ़ी हैं अभी तक, वो पढ़ी हुई है। चलें, अब बताएं मुझे क्वेश्चन है तो, क्योंकि लोग खुद ब खुद ही जाना शुरू हो जाते हैं, तो अब बड़ी मेहरबानी उनकी, 1 घंटा बैठ गए हैं, 3:25 हुए हैं, लेकिन ये है कि अभी क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ ले, और कल हम यहीं से आगे चलेंगे। तो मिस ना करना, मैंने 2-3 दिन में, 3 दिन में मैक्सिमम फेसबुक जो है वो क्लियर क्लियर कर देना है, फेसबुक भी इंस्टाग्राम भी। ड्रॉपिफाई ठीक है, और कोई और अगर आपको मिलता है फीडबैक अच्छे हैं,
रिव्यूज अच्छे हैं मतलब और इंस्टॉलेशन अच्छी हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। ट्रॉपिफाइड अच्छा है वैसे। बिजनेस मैनेजर फेसबुक के अंदर एक बिजनेस साइड उन्होंने दी हुई है बिजनेसेस के लिए। अगर आप मल्टीपल पेजेस मैनेज कर रहे हो, मल्टीपल एड अकाउंट्स मैनेज कर रहे हो, मीन मैं अगर सर्विसेज दे रहा हूँ और डिफरेंट लोगों को फेसबुक पे एड्स रन करने की, तो मुझे उनके मल्टीपल पेजेस की एक्सेस चाहिए, मुझे उनके मल्टीपल एड अकाउंट्स की एक्सेस चाहिए। तो उसको ज़्यादा फिजिबल वे से मैनेज कर सकते हैं बिजनेस मैनेजर के थ्रू। फेसबुक रिकमेंड करता है कि आप बिजनेस मैनेजर यूज़ करोगे। गूगल एड्स बता दूंगा, था नहीं लेकिन बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो। दोनों साइड्स आपके पास ओपन है, पर्सनल साइड भी और बिजनेस साइड भी। और पर्सनल साइड के कॉन्सेप्ट सारा सेम है, एड सेम चलता है, हर चीज सेम होती है। सिर्फ मल्टीपल जब मैनेज करने की बात आती है ना, मल्टीपल अकाउंट्स, तो बिजनेस साइड पे आपको ज्यादा फिजिबल है। जी इंशाल्लाह। जी लेक्चर यहाँ का बस इतना से। जितने मर्जी बना लें जरा, पेजेस की कोई लिमिट नहीं है। अभी तक मुझे तो कोई लिमिट नहीं कभी आई, पता नहीं कितने बने। एड्स रन करने के लिए हमें एडवर्टाइजर राइट्स देगा, एडवर्टाइजिंग राइट्स तो हम वो भी चला सकते हैं, लेकिन हम उसे एडिटर रोल मांग लेंगे। एडमन तो नहीं वो देगा, एडिटर दे दे। वरना इनफ जो है वो एडवर्टाइजिंग रोल काफी है। जब से थोड़ा 2 मिनट में उधर का उधर की उधर एक्सप्लेन करते हैं क्या। जी वेदर बहुत अच्छा था, बारिश होकर रुकी है अभी। आज के लेक्चर में हमने फनल की बात की है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ विजिटर इनटू अ कस्टमर इनटू अ बायर। और फिर वो कैसे कैसे होती है, न्यूज़पेपर से कैसे बिजनेस स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, वो बात की हम लोगों ने। फिर ये एसईओ है तो गूगल से लोगों को पता चलता है, फिर उसके बाद वो कंसिडर करते हैं, फिर उसको बाय करते हैं तो कन्वर्जन हो जाती है। तो अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, ये 3 एस्पेक्ट्स हैं एक मार्केटिंग फनल के। उसके बारे में बताया। कल जब फेसबुक एड्स का डैशबोर्ड ओपन करूंगा तो वहाँ पे फिर दोबारा से वो आएंगे। फेसबुक पे आप एक्सप्लोरिंग कर रहे हो, सामने कुछ शूज का ऐड नजर आ जाता है, उस शूज के ऐड को देखते हो, ये अवेयरनेस है। रुक के आप उसको देख रहे हैं, अवेयरनेस, उसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, वेबसाइट पे चले जाते हैं तो कंसिडरेशन, वहाँ पे वो शूज चेकआउट कर लेते हैं ऐड टू कार्ट करके, तो आपकी कन्वर्जन है। तो एक विजिटर को बायर में कन्वर्ट करने तक का जो फेज होता है उसको हम कहते हैं मार्केटिंग फनल। उसके ऊपर बात की हमने। और पेज बनाने की असाइनमेंट दी है मैंने कि पेज बना के आना है अपने कल। बहुत सारे प्लेसेस हैं, कहीं से भी पढ़। मार्केटिंग फनल लिखने की दे रहा है, बड़ा कुछ बड़ा डाटा मिलेगा आपको। बेसिक है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लाइंट का मैंने काम किया, वो कह रहा है कि 1 मंथ के लिए नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तो एससी और स्टोर सेट करना है eBay अमेजोन का, और मार्केटिंग भी करनी। किस किस्म की, जितने भी उसके डिलीवरेबल्स हैं ना उनको क्लियर कर लो सुबह। उसके बगैर नहीं काम करना। सारे डिलीवरेबल्स जो हैं वो आप लिख के उसको बता दो कि ये काम मैंने करना है बस, ताकि कल को कोई किसी किस्म की मिसकंसेप्शन ना बने, वो ये कहे कि मैंने तो ये भी करवाना था वो भी करवाना था। पहले डिलीवरेबल्स डिफाइन कर लो, क्या कुछ करना है, उस बेस के ऊपर प्राइसिंग देंगे। 120 अभी ना, 120 ऐसे जो माल प्राइसिंग बताइए नहीं, पहले डिलीवरेबल्स फाइंड करो उसके बाद डिफाइन कर लो पहले। प्रोडक्ट अच्छी है ऐड रन करने के लिए। कंपेटिटर्स के गूगल एड्स हंट हो सकते हैं एक चीज, बाकी जो हमने रिसर्च की थी ट्रेंडिंग पे गए थे गूगल पे, वो सारा इसी के लिए तो किया था कि को वो प्रोडक्ट ले, गूगल ट्रेंड के थ्रू जो प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हो उसको लेके चलना है, तो वो तो आप चलोगे उसके ऊपर। और अगर आपने कंपेटिटर को हंट करना है, ऐड किस किस्म की रन कर रहा है, जो ये प्रोडक्ट सेम सेल कर रहा है, तो वो आप फिर स्पाइफू है, उसको देख लो। पेज बना के मैं पेज को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना बताऊंगा, पेज का लिंक दे सकते हैं, पेज लिंक देंगे तो नजर आ जाता है। रिसर्च नहीं है, ऑलरेडी क्लाइंट के पास प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर आप थोड़ी सी खुद रिसर्च कर लें। और नेक्स्ट, टेस्टिंग।
एड्स हमेशा टेस्टिंग से स्टार्ट होती है। हम लोग एज अ टेस्ट एड रन सेटअप करेंगे, थोड़े से पैसे फेंकेंगे, देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। और वो डिपेंड करता है कि गूगल में कीवर्ड्स का हिसाब होता है, कीवर्ड्स वाइज। चलिए माशाल्लाह, सब जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे स्क्रीनशॉट भी सेंड कीजिएगा। चलें जी, इंशाल्लाह ताला कल फिर होती है नेक्स्ट बात। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। और कोर्स देख लें, मुझे जितना जल्दी हो सकता है जल्दी जल्दी देख लें। थैंक यू सो